मोहन कैबिनेट में अहम फैसलों को मंजूरी। चना मसूर के लिए 3,174 करोड़ की स्वीकृति। अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी 10,000 प्रति महीने छात्रवृत्ति। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दिया पिटीशन पर स्टे। 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। ग्वालियर की सागर ताल में परिवार ने लगाई छलांग। 2 युवक 1 महिला ने लगाई छलांग। युवक की मौत, बाकी सुरक्षित। भोपाल में लोक भवन के सामने पाइपलाइन फूटने से धंसी सड़क पर बैरिकेडिंग। वाहनों के आवागमन पर रोक। युवा कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गौशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े तथ्य कोर्ट में पेश। मुस्लिम पक्ष ने गौशाला को बताया वक्फ की संपत्ति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और यह है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लिए अगले 1 घंटे में आपको बड़े विषय पर डिबेट और दिन भर की इस वक्त की पूरी खबरों का अपडेट दोनों मिलने वाला है। भोपाल से शुरुआत करेंगे। लोक भवन के सामने की सड़क धंस गई। लगता है कि सड़कों के धंसने का रिकॉर्ड बन रहा है। लोक भवन के सामने की सड़क धंसी है। पहले इस तरह की खबरें ग्वालियर से जमकर आई, लेकिन अब भोपाल में भी एक सड़क धंस गई। पाइपलाइन फूटने के कारण यह हादसा होना बताया। कभी और गंभीर यह हादसा बन सकता है। सड़क पर बैरिकेडिंग, वाहनों की आवाजाही, इन सब को रोका गया है। युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इधर ग्वालियर शहर के सागरताल क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक परिवार के 3 सदस्य सामूहिक तौर पर तालाब में कूद गए। आत्मघाती कदम था ये। परिवार के एक सदस्य की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर तौर पर बाहर निकाले गए हैं, अस्पताल पहुंचाए गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची, रेस्क्यू किया, घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचवाया। इलाज चल रहा है, लेकिन इसमें व्यक्ति की, जो पुरुष था, युवक था, उसकी मृत्यु न बताया गया। खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश के आईटी पार्क में सब्सिडी घोटाले से जुड़ी खबर है। सीएजी रिपोर्ट से करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा होता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के आईटी पार्क्स में गड़बड़ी पाई गई। 20 में से 11 यूनिट्स में लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है। आईटी इंडस्ट्री के नाम पर आवंटित जमीन पर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन की जगह दवा गोदाम बना है। सोलर पैनल प्रोडक्शन की जगह सोल्डरिंग आयरन, कटर, ये सब पाए गए। आईटी पार्क से रोजगार का लक्ष्य केवल 4% हासिल हुआ है और 6,536 की बजाय 96 लोग ही हैं जिनको रोजगार दिया गया, जबकि पहली शर्त थी लोगों को रोजगार मिले। तकरीबन 4.57 करोड़ यानी तकरीबन 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी का एक घोटाला है, गड़बड़ी है। एमपीएसईडीसी सीएजी की ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई करेगा। सीएजी ने साल 2016 से 23 तक आईटी पार्क्स की जांच की है। सीएजी ने दिसंबर 2025 में जो रिपोर्ट है इसको जारी करते हुए इन गड़बड़ियों को उजागर किया है। तो ये मामला 2016 से 2023 तक के आईटी पार्क से जुड़ा है। विजेंद्र पांडे जबलपुर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। विजेंद्र, बताइएगा जरा इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या हैं और किन के ऊपर ये इशारा है? बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के नाम पर बनाए गए आईटी पार्क जो है वो सवालों के घेरे में है। दरअसल एमपीएसईडीसी यानी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में आईटी पार्क्स बनाए गए हैं, लेकिन इस पर देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ओर से ऑडिट किया गया और तकरीबन 6 वर्ष का ये ऑडिट हुआ, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद एमपीएसईडीसी में हड़कंप के हालात हैं। दरअसल ये पाया है सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, कि गंभीर स्तर पर अनियमितताएं और लापरवाही बरती गई। और बड़ी अगर खुलासों की हम बातचीत करते हैं तो कई जगह तो जो आईटी इंडस्ट्री के लिए जो जमीन का अलॉटमेंट हुआ था, जिसके लिए सब्सिडी भी करोड़ों की
तादाद में दे दी गई, उसमें कॉल सेंटर की जगह कहीं नर्सिंग कॉलेज का संचालन होता मिला, कहीं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट की जगह दवाओं का स्टॉक पाया गया, और ये पाया गया कि गैर आईटी फर्म्स को भी प्लॉट आवंटित कर दिए गए और अधिकांश यूनिट्स में 20 में से 11 यूनिट्स ने लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, और जिसके साथ ही साथ तकरीबन 4,57,00,000 रुपयों की सब्सिडी गलत तरह से हड़प ली गई, जिसमें प्लॉट के आवंटन पे यानी लैंड सब्सिडी भी थी और साथ ही साथ प्रोत्साहन सब्सिडी भी थी, ताकि आईटी इंडस्ट्री को, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए एमपीएससीडीसी के आईटी पार्क जो कि प्रदेश के 4 महानगरों में स्थापित किए गए हैं, इसमें ये गंभीर अनियमितता पाई गई है, और सीएजी रिपोर्ट की जो तमाम ऑडिट आपत्तियां हैं उस पर कार्रवाई एमपीएससीडीसी के अधिकारी करने की बात कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जहां जहां जो बड़ी आपत्तियां थी, मसलन जिस कॉल सेंटर की जगह नर्सिंग कॉलेज का संचालन होना पाया गया था, उस पर भी एक्शन लिया गया है और नर्सिंग कॉलेज बंद करा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईटी सेक्टर में उद्योग बढ़ाने के नाम पर, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के नाम पर जो पूरी कवायद थी वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक सबसे बड़ा फिगर पुनीत सीएजी की ऑडिट आपत्ति में ये आया है कि तकरीबन 6,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन किया जाना था, लेकिन उसके बदले सिर्फ 96 लोगों को ही आईटी पार्क से रोजगार मिल पाया, यानी जो लक्ष्य रखा गया था उससे सिर्फ 4% ही लक्ष्य हासिल हो पाया, सिर्फ 4% युवाओं को ही रोजगार मिल पाया। तो ये तमाम बड़ी आपत्तियां सीएजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में सामने की है, और उसके बाद हड़कंप के हालात जरूर है, लेकिन एमपीएससीडीसी के अधिकारी, हालांकि इसमें विजेंद्र सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2016 से 23 तक का मामला, 25 दिसंबर में ये रिपोर्ट आ चुकी है, 2025 के दिसंबर में, बावजूद इसके एक तो क्या इस डिले के बाद कोई उम्मीद की जाए कि इस पर बड़े एक्शन होंगे? देखना होगा इस पर रिएक्शंस भी कैसे आते हैं, आप नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मंगलवार यानी आज इंदौर नगर निगम का 8,450 करोड़ का बजट डिजिटल अंदाज में पेश किया गया। डिजिटल बजट के साथ सियासी पारा चढ़ गया। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। बजट पेश होने के पहले सदन का माहौल पूरी तरह गरमाया रहा। महापौर जब श्रद्धांजलि दे रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और जो कांग्रेस के पार्षद थे, दर्शक दीर्घा से पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। इन पोस्टर में भागीरथपुरा कांड का जिक्र था, पीड़ित परिवारों का जिक्र था। कांग्रेस के मुस्लिम पार्षदों ने अली हुसैनी खामनेई को श्रद्धांजलि दे दी, शहीद बताया। भारत के प्रति उनके कथित समर्पण को प्रेरणास्पद बताया। पार्षदों का कहना था कि उनकी सोच और विचारधारा आज के लोगों को प्रेरित करता है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने पार्षदों का समर्थन किया, कहा कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ईरान के महान गुरु धर्म इस्लाम क्रांतिकारी खोखले और झूठे सपने दिखाने वाला बजट है। यही असली महापौर जी का नवाचार है। मास्टर प्लान की सड़कों का पैसा होने के बाद भी मास्टर प्लान की सड़कें नहीं बन पा रही है। परिवार का भरण पोषण वाला करने वाला आपने छीन लिया, तो निश्चित रूप से भागीरथपुरा के लोग आज यहाँ नहीं आते, ये मजबूर थे। दूसरी तरफ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बजट को भविष्य का रोड मैप बताया। दावा किया 2050 के इंदौर की नींव रखने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट फैसिलिटी, बेसिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर फोकस है। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर बड़ा एक हिस्सा है। मास्टर प्लान के तहत सड़कों का रखरखाव समय सीमा पर पूरा करना, उनका चौड़ीकरण, भविष्य का दबाव, इन सब के लिए प्रावधान। नर्मदा परियोजना के चौथे चरण को आगे बढ़ाने, नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी पाइपलाइन बदलने, हर वार्ड तक पानी की गुणवत्ता जो पहुंच रहा है उसको जांचने, इसकी लैब भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अमृत 2 और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 1500 करोड़ से अधिक के कार्य किए जाएंगे। पानी की टंकियां, सीवरेज सिस्टम, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विकास इसमें शामिल होगा। बजट 8,450 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है। ये भागीरथपुरा अपने नए स्वरूप में आए, इसलिए वहाँ 100% नई ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन का काम युद्ध गति से चल ही रहा है। नागरिक दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों के प्राथमिक सदस्यों को पात्रता के अनुरूप आउटसोर्स से नौकरी देने का प्रावधान भी किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज 2 बड़ी और अहम घटनाएं चर्चित रही।
चलिए इनकी झलक दिखाते हैं आपको। एक तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से कांग्रेस को जाहिर तौर पर झटका लगा। न केवल संबंधित क्षेत्र की राजनीति इससे प्रभावित होगी, समीकरण बिगड़ेंगे, बल्कि विपक्ष के तौर पर पार्टी थोड़ी सी कम असरदार रह सकती। इधर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल तेज है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात बताई गई। बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति, संगठनात्मक गतिविधि और सामाजिक मुद्दों पर और समसामयिक हालात पर बात हुई। राजेंद्र भारती मामले में और क्या हुआ ये भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है और इसमें कोई भी फिलहाल राहत से इनकार किया। मंगलवार को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्थगित किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस देकर 15 अप्रैल को उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश एमपी-एमएलए कोर्ट ने सहकारिता बैंक भ्रष्टाचार मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने फौरन उनकी सदस्यता को शून्य घोषित कर दिया, सीट को वैकेंट दर्शा दिया। इस फैसले को कांग्रेस ने चुनौती दी और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंदौर में भोजशाला मंदिर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट सुनवाई के दूसरे दिन भी बहस जारी रही। क्रमवार सबसे पहले हिंदू पक्षकार को सुना जा रहा है। हिंदू पक्षकार की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष के अयोध्या राम मंदिर से जुड़े तथ्यों का हवाला दिया, बड़ा तर्क रखा। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, यानी एक बार अगर कोई मंदिर बना तो हमेशा के लिए मंदिर स्थल ही माना जाएगा। इधर मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला को वक्फ की संपत्ति बताते हुए दावा पेश किया। जवाब में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने 2025 के वक्फ कानून का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि किन किन परिस्थितियों में कोई संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आ सकती। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि पुराने इतिहास की किताबों में भोजशाला को राजा भोज के समय संस्कृत पाठशाला बताया गया, जिसके प्रमाण कोर्ट में ऑलरेडी पेश किए गए। ये तर्क भी रखा गया कि धार भोजशाला से जुड़ी सरस्वती माता की मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी संरक्षित है, जो इस स्थान पर मंदिर होने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। वहीं जैन बंधु की ओर से याचिका पर क्रमवार सुनवाई की जाएगी। मामले पर अगली सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक है, जिसमें यह बहस आगे बढ़ेगी। इधर पन्ना से खबर है, जहां चालान काटने पर पुलिस पर बुजुर्ग भड़क गया। कार सवार बुजुर्ग ने पुलिस के ऊपर बंदूक तान दी। सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इस बात पर चालान कट गया, लेकिन बजाय इस पर कोई शर्मिंदगी के बंदूक निकाल कर तान दी। मंडला थाना क्षेत्र का है मामला। मौसम बदल रहा है बड़ी तेजी से और बीमारियों का प्रकोप भी। बुरहानपुर से खबर है, उल्टी दस्त का प्रकोप है। अस्पताल में 70 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचे हैं। खराब खाना, दूषित पानी, इससे अक्सर बीमारियों की आशंका बनी हुई है। अलर्ट मोड पर अस्पताल प्रबंधन पहुंच चुका है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।